अच्छा, ये हमारे पास है लियोनटिफ इन प्रोडक्ट मॉडल ना। इसमें हमारे पास ना क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता है और एक ये डिमांड मैट्रिक्स हमारे पास होता है ना। अब देखो इसमें जो मेन इक्वेशन होती है ना, जो हमने फाइंड करना होता है, वो होता है x इज इक्वल टू 1 माइनस ए का होल इनवर्स मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, मतलब कि हमने ना इस d को 1 माइनस ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे i माइनस ए है क्या। ठीक है, ये i है हमारे पास, आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। ए मैट्रिक्स हमें गिवन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, i माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, i पहले लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स माइनस डालेंगे और बीच फिर हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को हम माइनस करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर हमें चाहिए होता है अब देखो i माइनस ए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें i माइनस ए का इन्वर्स चाहिए। इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 i माइनस ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए डिवाइडेड बाई i माइनस ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें आगे दो स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप हमारे पास है कि हमने i माइनस ए का एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमारे पास है कि i माइनस ए का हमने क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर तो हमारे पास होता ना 2/2 मैट्रिक्स, तो फिर हमारे पास थोड़ा आसान होता, लेकिन 3/3 का कहीं भी जनरली बात बता रहा हूँ, सिर्फ लियोनटिफ के लिए नहीं, कहीं भी अगर 3/3 का अगर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा ना, तो मैं बताता हूँ वो किस तरह करते हैं। अब देखो 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब i माइनस ए का कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारे पास i माइनस ए था जो हमने फाइंड किया था आइडेंटिटी को a से माइनस करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ना, पहले भी मैंने शायद बताया था आपको, फिर से देख लो ध्यान से, पूरा शुरू से बताऊँगा। देखो 0.8 हमने पहले यहाँ पर लिखा, तो इसका कॉलम और इसकी रो हम इग्नोर कर देंगे, मतलब कि ये चार चीज़ें आएंगी। ठीक है, मतलब 0.9 ये और ये। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर बीच में हमारे पास आता है फार्मूला का माइनस। ठीक है, फार्मूला का माइनस लिखा और 0.3 के साथ पहले से माइनस था। ठीक है, अब इसके कॉलम को और इसकी रो को भूल जाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, तो हम लिखा 0.4 माइनस 0.1 माइनस 0.2 और 0.8। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास आता है फॉर्मूले का प्लस, लेकिन अगर कहीं यहाँ पर माइनस हो ना इसके साथ, तो हम माइनस ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके क्या कहते हैं कॉलम को और इसकी रो को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास ये चार चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, 0.4 माइनस 0.4 0.9 माइनस 0.1 और माइनस 0.3। ठीक है, अब देखो, अब हमने ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 0.9 और 0.8 को मल्टीप्लाई किया, ये आता है। ये हमारे पास देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन बीच में हमारे पास फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस आ गया। 0.3 और 0.2 मल्टीप्लाई के 0.06 आ जाएगा। ठीक है, और 0.8 यहाँ पर साथ चल रहा है। ये देखो यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो गया, 0.3 ऐसे ही आ गया। इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस ये याद रखना यहाँ पर बीच में माइनस आता है। यहाँ पर हमारे पास पहले से माइनस था, हमारे पास वही लिखा, 0.2 ऐसे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे पूरा इकट्ठे सॉल्व कर दो या स्टेप बाय स्टेप करो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.384। ठीक है, अब हमने पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने एडजॉइंट फाइंड करना था। हमारे पास एडजॉइंट आ गया है, ये हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, हमने पहले ना ये वाली चीज़ फाइंड की है। ठीक है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये हमारे पास आसानी से हो जाता है। एडजॉइंट जो होता है ना उसका 3/3 का, वो थोड़ा मुश्किल होता है। अभी हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ 1 माइनस ए इनवर्स। अगर तो 2/2 हो ना, उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2/2 है, तो हम कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों की जगह को चेंज कर देते हैं और इन दोनों की साइंस को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता 3/3 में। 3/3 में थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन बिल्कुल आसान से। ठीक है, हम क्या करते हैं, i माइनस ए लिखेंगे जिसका हमने एडजॉइंट लेना है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं को फैक्टर ऑफ a11। अब बताता हूँ ये कैसे होता है, ये हमारे पास a11 होता है। ठीक है, हम लिखेंगे को फैक्टर ऑफ a11। अब प्लस यहाँ पर क्या है, देखो 1 और 1 है ना, तो 1 और 1 को प्लस करो, हमारे पास 2 आता है। इवन नंबर्स के साथ हमेशा हम यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे, ऑड नंबर्स के साथ यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। अभी हम सबसे पहले फाइंड करें को फैक्टर ऑफ a11। ठीक है, a1 हमारे पास ये होता है, a11 को हमने किया तो हमारे पास आ जाता है 2 आ जाता है, तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास 1 + 1 किया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब ये a1 है ना, फिर से इसकी पूरी रो को और पूरे कॉलम को जो है ना, पूरे कॉलम को और पूरी रो को इग्नोर कर देंगे, वैसे जैसे ऊपर किया था। ये सिर्फ ये वाले चार लिखेंगे जो रह जाते हैं पीछे, ये लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है वो जैसे भी। ठीक है, हमारे पास a11 आ गया 0.66। ठीक है, फिर हम लोग फाइंड करेंगे अब a12। ठीक है, अब a12 का क्या मतलब है, ये a11 a12 a13 a21 a22 a23
A31 A32 A33, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A21, मतलब कि हमने इसके कॉलम को और इसकी रो को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब देखो हम फाइंड करें A12, तो 1 और 2 को ऐड करो तो हमारे पास आता है 3, 3 हमारे पास ऑड होता है तो ऑड के साथ हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर ना क्या कहते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग ना इसके कॉलम और इसकी रो को इग्नोर कर देंगे, तो साइड वाले ने 0.4 ये हम लोग साइंस के समेत वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.34, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे को फैक्टर ऑफ A13। अब A13 हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखो A13 हमारे पास ये था। अब हम इसको इग्नोर करेंगे और इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ ये वाले लिखेंगे, ठीक है। तो अब A13 हमारे पास 3 और 1 4 होता है, इवन नंबर है, प्लस आ जाएगा। जो रह गई उसकी रो और कॉलम को इग्नोर करने के बाद वो यहाँ पर लिखेंगे, वही उसी तरह करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसको क्या कहते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर पे करके। फिर हम इसी तरह फाइंड करेंगे A21 को। A21 हमारे पास ये बनता है, ठीक है। इसकी रो को और इसकी जो बीच वाला इसके कॉलम को और इसकी जो बीच वाली रो है ना, इसको मिस करा देंगे, ठीक है। तो ये और ये मिस कराए ना, हमारे पास ये चीज़ें बच गई, ठीक है। जो बचता है बस वो लिख देना है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर थे, है ना, हाँ यहाँ पर थे, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब 2 और 1 हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये करना था, ठीक है, 1 और 3 था, ठीक है। तो A13 की कॉलम और रो को मिस करा देंगे और हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। तो 3 और 1 4 होता है, पॉजिटिव आ जाएगा, पता नहीं यहाँ थे या यहाँ थे, बस यहाँ से देख लो। अब हमने 2 1 फाइंड करना है, ठीक है। 2 और 1 हमने ऐड किया तो 3 आता है, फिर से ऑड है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। A21 की कॉलम और रो को मिस कराएंगे, जो बच जाएगा वो यहाँ पर लिख के हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे A22 को। A22 को हम कैसे फाइंड करते हैं, अब 2 + 2 करो तो हमारे पास 4 होता है, तो हम लोग पॉजिटिव लगा देंगे। और A22 को अगर हम लोग उसकी कॉलम और रो को मिस कराएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे A23 को। 23 को वैसे ही A23 का जो हमारे पास होगा वहाँ पर उसको हम लोग कॉलम और उसको मिस करा देंगे, बाकी जो रह जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। 2 और 3 5 होता है, ऑड नंबर है, माइनस आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस आता है फॉर्मूले का, इस तरह करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह A31 आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है, 4 के साथ हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इवन नंबर है। A31 की रो और कॉलम को मिस कराओ, ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, इस तरह आ जाएगा। A32 हमारे पास 5 होता है, प्लस करके तो माइनस आ जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। बाकी जो आ जाएगा वो ऐसे, A33 भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमने A12, ये देखो मैं दिखाता हूँ, A12 फाइंड कर लिया, ठीक है। A11 A12 फाइंड कर लिया, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे का मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ये देखो, अब जो हमने अभी कोफैक्टर्स फाइंड किए थे ना A11, उनको उनकी जगहों पे रख दो, ठीक है, जो आंसर्स आए थे, ठीक है। तो A11 हमारे पास ये था, A12 ये था, A13 ये था, 21 22 23 31 32 33 ये थे। अब ये हमने उसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स में डाल दी ना, तो हमारे पास आ गया ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया I - A का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में कर देंगे, ठीक है, रोज़ को कॉलम में कर देंगे। अब देखो ए 0.66 था, 0.34 0.21 था, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे, ये हमारे पास रो है ना, इसको हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे इसको ऐसे ले आएंगे। देखो ये पहले ऐसे लिखा था, इसको ऐसे ले आए, ठीक है। दूसरी रो है हमारे पास, इसको भी हम लोग कॉलम में कर देंगे। तीसरी हमारे पास रो है, इसको भी कॉलम में कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ I - A। अगर इस सारी चीज़ को समराइज़ करूँ ना, तो देखो असल में हमने क्या करना होता है, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन होता है, इसके हमने ना कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है, ठीक है। ये इन सब की वैल्यूज़ निकालनी होती है। जब वो सारी हम लोग फाइंड कर लेते हैं उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स में उसको लिख लेते हैं कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ को। फिर कोफैक्टर्स की वैल्यू जो आती है ना, जो हमारे पास रोज़ बन रही होती हैं, उनको हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना था, असल चीज़ थी I - A का इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एडजॉइंट चाहिए होता है और हमारे पास डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, ये डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया था पीछे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो है ना, एडजॉइंट को I - A से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
लेकिन अभी हमने इसको क्यों उसके साथ डिवाइड नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि अभी ना हमें इसको डी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो अगर डिवाइड कर दो ना तो फिर मसला हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने से इसको यहाँ पर ला के 1/दिस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 ये आ गया और यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया था, ठीक है। अब हमने इस मैट्रिक्स को डिमांड वेक्टर जो हमें हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, देखो हमें ये चीज़ चाहिए ना, x इज़ इक्वल टू जो हमारे पास क्या कहते हैं डिटरमिनेंट था ना, उसको हमने अभी अलग लिख लिया, उसको बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमारे पास i माइनस ए का इन्वर्स ये i माइनस ए ये आ गया था इन्वर्स उसका, ठीक है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है डिमांड के साथ, ठीक है। पहली क्या कहते हैं इसको रो को इसके साथ सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आ गया। फिर 0.30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आ गया। फिर 0.24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 0.34 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस आ गया। 0.62 को 5 से किया, बीच में प्लस आ गया। 0.24 को 6 से किया, ये आ गया, ठीक है। इस तरह 0.21 को 10 से किया, ये आ गया। प्लस 0.27 को 5 से किया, ये आ गया। 0.60 को 6 से किया, ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ऐड करके सब कुछ करके हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 आ गई ना, अब हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना, तो हम इसको यहाँ पर इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 9.54 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी। असल चीज़ हमें ये फाइंड करनी थी, ठीक है। तो असल मतलब कि हमें लियोनटीफ मॉडल में क्या फाइंड करना होता है, x इज़ इक्वल टू आई माइनस ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई डी। अब असल सारा काम होता है आई माइनस ए फाइंड करना। पहला स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला स्टेप होता है आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स के साथ माइनस कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आई माइनस ए का इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास है कि उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट ले लो, वो को फैक्टर्स वाला तरीका करके, ठीक है। वो भी ले लिया, आपके पास एक को फैक्टर का मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। उस को फैक्टर के मैट्रिक्स को आपने उसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर देना है, ठीक है। जैसे ये रोज़ है ना, इन रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दिया, ठीक है। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास हो जाएगा। फिर इन द एंड आपने क्या करना है, इस सब को ना डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई करना होता है तो अभी इसको डिवाइड ना करो, इसको साइड पर रख लो, 1 में करके मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लियोनटीफ इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। इसका सवाल ये कैसे भी आ सकता है। अब ये देखने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये आसान क्यों है, देखो हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जा सकती है। हमने क्या करना होता है, ए और डी उसमें से बनाना होता है। अब ए और डी कैसे बनाते हैं, देखो ये मैंने जो ब्लू से लिखे हैं ना, ये सेम टू सेम ऐसे ही हमारे पास ना वैल्यूज़ लिखी आती हैं पेपर में वर्ड प्रॉब्लम में। तो आपने इससे मैट्रिक्स कैसे बनाना है, देखो पहली जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन होगी ना, जो भी पहली वैल्यू गिवन होगी वो A11 में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर गिवन होगी ना, मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम वाइज बनते हैं, ठीक है। पहली वैल्यू गिवन है, उठा के इधर लिख दो चुप करके वर्ड प्रॉब्लम में से। दूसरी वाली गिवन है, उठा के चुप करके उसके नीचे लिख दो। तीसरी गिवन है, चुप करके उसके नीचे लिख दो, ठीक है। चौथी देखो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर लिख दो। पाँचवीं यहाँ पर है, फिर उसके नीचे लिख दो। फिर छठी यहाँ पर है, फिर उसके नीचे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्शन ऑफ अ डॉलर वर्थ ऑफ ऑयल रिक्वायर्स इनपुट ऑफ दिस फ्रॉम ईच सेक्टर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास, अब देखो आप कहोगी कि आखिर तो एक वैल्यू गिवन है लेकिन 3 कैसे पूरी करें, लेकिन यहाँ पर उसने लिखा है ना फ्रॉम ईच सेक्टर, मतलब कि हर सेक्टर के लिए, ये सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर के लिए यही वाली वैल्यू है। तो आप इसी को 3 दफ़ा ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है फाइंड द आउटपुट फॉर ईच सेक्टर दैट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई अ फाइनल डिमांड। डिमांड वेक्टर हमारे पास ये होता है ना। अब डिमांड वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखो पहली डिमांड गिवन है, कहाँ गई हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास है क्या कहते हैं, पहली डिमांड हमारे पास ये आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास 25 आ जाएगी, तीसरी हमारे पास 20 आ जाएगी। बनाना कॉलम में होता है हमें। अच्छा देखो ये थोड़ा गलत बना हुआ है, ऐसे ही बनेगा। जो चीज़ पहली होती है ना, पहले उसको ही लिखते हैं। 25 यहाँ पर आ जाएगा, 15 उसके नीचे आएगा, 20 आखिर में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ENO। तो मतलब ये देखो यहाँ पर वो डिमांड किस चीज़ की कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की कह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को हमने E से कर दिया। नेचुरल गैस की कह रहा है, नेचुरल को N से कर दिया। और फिर कह रहा है कि ऑयल को हमने O से कर दिया, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे वैल्यूज़ तरतीब में गिवन होंगी ना पेपर में, पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, उसको आपने कॉलम में ऐसे लिखते आना है, ठीक है।
जैसे भी तरतीब जैसे भी होगी ना, कोई वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन ये याद रखना जो पहली होगी उसको पहली ही लिखना है, ठीक है। ये ना आप 0.20 को पहले ऊपर लिख दो, ठीक है, इस तरह नहीं करना। 0.30 पहले है उसको उतार दो, उसके बाद वाली उसके नीचे, उसके बाद वाली उसके नीचे, ख़त्म हो गया यहाँ पर। अगला फिर यहाँ से 3 का शुरू कर दो, फिर यहाँ पर हमारे पास ईच सेक्टर के लिए था तो ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे हमारे पास आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि हमारे पास पहले जैसे वो क्वेश्चन किया था वैसे आएगा। सॉल्व इसको वैसे ही करना है। ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी को इससे माइनस कर देना है, हमारे पास आई माइनस ए आ जाएगा। फिर आई माइनस ए का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। आई माइनस ए का पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ फाइंड करेंगे उसका एडजॉइंट। दोनों चीज़ें आ जाएंगी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ। डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास तीनों जो ऐसे वैल्यूज़ आएंगी ना डी में आखिर में, जैसे देखो यहाँ पर आई थी, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई ना आखिर में। तो देखो पहली वाली हमारे पास यहाँ पर एनर्जी की हो जाएगी, दूसरी नेचुरल गैस की, तीसरी ऑयल की हो जाएगी। तो ये होता है लियोन टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल।